आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हालत में आंसू बहाती घूम रहे लावारिस घोड़े बादल की नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने सुध ली। डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है नगर पालिका में उपचार, अब जल्द स्वस्थ होगा बादल। सितारगंज अपनी हालत पर आंसू बहाते नगर की सड़कों पर घूमने कैंसर से पीड़ित लावारिस घोड़े बादल की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे व विभाग द्वारा बादल के उपचार की जिम्मेदारी ली गई। डॉक्टरों को बुलाकर नगर पालिका परिसर में ही बादल का उपचार शुरू करा दिया गया। इस घोड़े को यह बादल नाम भी नगर पालिका द्वारा ही दिया गया है। देखा जाए तो इस बेजुबान घोड़े के साथ जो अन्याय हुआ है उसका दोषी वो मालिक है जिसने इसकी मेहनत से अपना घर चलाया होगा, और जब यह बीमार हो गया तो इसको छोड़ दिया। इंसानियत कहती इनको भी अपना स्वस्थ जिंदगी जीने का उतना ही अधिकार है जितना इंसानों को है, लेकिन स्वार्थ में अंधे होकर लोग दया भाव को भूलकर जानवरों पर इस तरह का जुल्म करते हैं। बादल जैसे कितने और जानवर होंगे जिनका इंतजार है नगर पालिका सितारगंज और चेयरमैन हरीश दुबे जैसे लोगों का। है कि इसको इसके नीचे लिंग में जो है कि कैंसर हो गया था और इसको लेकर ये बाजार में घूमता रहता था। शिकायतें भी काफ़ी आई, एसडीएम महोदय के यहाँ भी शिकायत गई है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन गंभीर हुआ और हमारे जो पर्यावरण मित्र थे, सफाई कर्मी थे, कल उनके द्वारा इसको पकड़वाया गया। आज आप देख रहे होंगे कि डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से जो है कि इसको ठीक करने में लगी हुई है, और आज हमने इसका नाम भी जो है कि हमने नाम भी रखा, इसका बादल नाम रखा हमने। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर क्षेत्र में धान फसल की उत्पादकता मापने के लिए कराई जाने वाली क्रॉप कटिंग में अब कागजी आंकड़ेबाजी नहीं चलेगी। राजस्व कर्मियों को तहसील क्षेत्र में खेतों पर जाकर फसल की क्रॉप कटिंग करानी होगी और इसका सैटेलाइट के माध्यम से ऑनलाइन डाटा अपलोड करना होगा तथा क्रॉप कटिंग की फोटो भी भेजनी होगी। शासन से राजस्व कर्मियों को मोबाइल फोन पर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। बात देवाल विकासखंड के ऑर्डर गांव की है, जहां ग्रामीण 2013 की आपदा में बहे पुल की मांग अब तक कर रहे हैं, लेकिन अफसोस पिछले 7 सालों में इस पुल का निर्माण ना तो हो सका। लेकिन हर साल बरसात खत्म होते ही ग्रामीण अपने संसाधनों से खुद लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर है। बरसात के समय थराली का लोक निर्माण विभाग इन ग्रामीणों की सहूलियत के लिए ट्रॉली का विकल्प जरूर देता है, लेकिन बरसात खत्म होते ही ट्रॉली बंद हो जाती है और यहाँ के ग्रामीण खुद मेहनत मशक्कत के बाद लकड़ियां डालकर उफनती पिंडर नदी पर वैकल्पिक पुल का निर्माण करते हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग थराली के अधिशासी अभियंता मूलचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक ग्रामीण लकड़ी के पुल को तैयार नहीं कर लेते विभाग ट्रॉली को बंद नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस साल की शुरुआत में ही विभागीय सचिव को पुल का आंगण तैयार कर भेजा गया था। और हमारी झूला पुल था, उसमें हम अपनी टेम्परेरी व्यवस्था एक लकड़ी का पुल बनाते हैं। पूरे ग्रामवासी अपनी मेहनत लगा के वहाँ पर काम करते हैं। हम 7 या 10 दिन में हम वो लकड़ी का पुल को तैयार करते हैं। अगले बारिश में वो बह जाता है, उसके बाद फिर हमको ट्रॉली की सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। कभी इसी दौरान हमारे वहाँ 3-4 आदमी ट्रॉली में फंसे रहे 2-2, 3-3 घंटे तक। तो इसको स्पष्ट कर दूँ कि जो ट्रॉली है वर्तमान में वो गतिमान है, ट्रॉली चल रही है और ट्रॉली तब तक चलेगी जब तक वो पैदल पुल बन नहीं जाता। उसके बाद ही हम ट्रॉली को बंद करेंगे। तो ट्रॉली बीच में खराब हो गई तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। बात है पूरा गांव आज भी जो है बहुत खतरे की जद में है। 2013 की आपदा में झूला पुल बहने के उपरांत आज तक पुल नहीं बना। उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, उनके प्रभारी आए थे, उन्होंने कहा था 1 माह में पुल बनेगा, लेकिन आज भी लोग जो है जान को जोखिम में डालकर चल रहे हैं, लकड़ी के डंडों के सहारे चल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। थराली से ग्रीश चंद की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।